चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किरण चौधरी ने दिया इस्तीफा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायक पद से किरण चौधरी का इस्तीफा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो किरण चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है किरण चौधरी, क्योंकि अभी सबसे मजबूत दावेदारी उनकी चल रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जल्द किरण चौधरी के नाम का होगा ऐलान। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। यहां पर आ रही है बड़ी जानकारी, किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो जानकारी, कांग्रेस विधायक पद से किरण चौधरी का इस्तीफा, ये बड़ी खबर। विधायक पद से इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा भेज दिया है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती है किरण। ये अभी फिलहाल, क्योंकि जब तक ऐलान होगा उसके बाद स्पष्ट होगा। जल्द किरण चौधरी के नाम का होगा ऐलान। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताते चल रहे हैं। ये स्पष्ट जब हो जाएगा उसके बाद आपको ये पक्की इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, किरण कांग्रेस विधायक पद से किरण चौधरी का इस्तीफा, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है किरण चौधरी ने। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती है किरण चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। जल्द किरण चौधरी के नाम का ऐलान संभव। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ। पवन, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर, किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या मायने इसके निकाले जाएं अब? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है। कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने जो है वो विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत में जानकारी दी है। उनका कहना है कि किरण चौधरी का उन्हें इस्तीफा मिला है, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है। इस इस्तीफे के बाद एक आज जो संकेत है वो यही साफ तौर पर मिल रहा है कि राज्यसभा के उपचुनाव के लिए किरण चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है। क्योंकि राज्यसभा के लिए जो उपचुनाव हरियाणा में एक सीट पर हो रहा है, इसके लिए बीजेपी ने अभी नाम की सूची जारी नहीं की है। लेकिन किरण चौधरी का जो इस्तीफा हुआ है विधायक पद से, ये इस्तीफा कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि किरण चौधरी ही भाजपा से राज्यसभा की उपचुनाव की उम्मीदवार जो है वो हरियाणा में होंगी। हालांकि अभी ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है, जल्द उनके नाम का औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही जो है वो किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा था। कांग्रेस के हाथ को अलविदा कहकर कमल उन्होंने थामा था। और उसके बाद से ही ये कयास थे कि किरण चौधरी हरियाणा से राज्यसभा के उपचुनाव की उम्मीदवार जो है वो बनाई जा सकती है। और अब किरण चौधरी ने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दिया है। अगर हम इसको टेक्निकल तौर पर समझें तो कांग्रेस की विधायक के तौर पर उन्हें राज्यसभा के लिए जो है वो नाम उनका नाम तय नहीं हो सकता। ऐसे में उन्हें अपने विधायक पद से इस्तीफा देना जो है उनके लिए एक कानूनी तौर पर भी जो वो मजबूरी उनके लिए थी। और यही जो एक संकेत मिल रहा है कि किरण चौधरी का अगर अब इस्तीफा हुआ है तो फिर बीजेपी उन्हें उम्मीदवार भी बना सकती है और जल्द इसका औपचारिक ऐलान कर सकती है। जी लेकिन पवन, अभी फिलहाल क्योंकि कई नाम चल रहे थे, लेकिन अब किरण चौधरी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद जो दावेदारी है उसे प्रबल यहाँ पर माना जाए। लेकिन जब तक नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से यहाँ पर ना हो जाए तब तक हम भी पूरे तरीके से कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते हैं। तो हम कब तक मानकर चलें कि नाम का ऐलान जो है वो यहाँ पर दिल्ली में कर दिया जाएगा? देखिए, कल 21 अगस्त जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है। और आज शाम को 5 बजे के करीब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में बीजेपी के विधायकों की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो दोपहर तक ही जो है वो नाम तय कर दिया जाएगा। किरण चौधरी का नाम जो वो प्रबल दावेदारों में से पहले से ही शुमार है। और अब जब उनका विधायक पद से इस्तीफा हुआ है तो इसके ऊपर और ज्यादा मोहर जो है वो लगती हुई दिख रही है। लेकिन बहरहाल नाम की आधिकारिक सूची जो आ रही है उसका इंतजार करना होगा।
और जब नाम की आधिकारिक सूची सामने आएगी तभी जो है वो जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर पुख्ता मोहर जो है वो लगेगी। लेकिन किरण चौधरी को जो है वो राज्यसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि अब उनका विधायक पद से इस्तीफा भी हो चुका है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, इसकी पुष्टि उन्होंने कर दी है। लिहाजा किरण चौधरी ही बीजेपी की हरियाणा से राज्यसभा के उपचुनाव की उम्मीदवार जो है वो हो सकती हैं और अब उनके नाम के औपचारिक ऐलान की उम्मीद कर सकते हैं कि दोपहर तक जो है उनका नाम का औपचारिक ऐलान भी होने की उम्मीद की जा सकती है। और कोई अपना जो अन्य राजनीतिक पार्टी वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा, ये भी स्पष्ट मानकर चले। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें बड़ी जानकारी, जल्द किरण चौधरी के नाम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त की आ रही है और महत्वपूर्ण खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस विधायक पद से अपना इस्तीफा किरण चौधरी ने दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा जो है वो भेजा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती है किरण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, जल्द किरण चौधरी के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, क्योंकि मंथनों का दौर लगातार जारी है। जो जानकारी आ रही है कि नाम फाइनल हो चुका है और बस ऐलान होना अभी बाकी है। और स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ। स्पर्श, अभी इस खबर को ब्रेक हमने किया था, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, प्रबल दावेदार मानी जा रही है। अनाउंसमेंट का इंतजार है बस अब पार्टी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल अनाउंसमेंट का इंतजार है। दोपहर बाद दिल्ली से कभी भी जो लिस्ट है वो जारी होती हुई नजर आएगी और उसमें जो पुख्ता सूत्र जानकारी दे रहे हैं, किरण चौधरी हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। हालांकि कई और नामों पर जो विचार है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था, जिसमें रवनीत बिट्टू की बात की जाए, सुधा यादव की बात की जाए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की मुलाकातें दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आए शीर्ष नेताओं के साथ में, उसके बाद जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, किरण चौधरी का नाम जो है फाइनल लगभग हो गया है और जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद ये पुख्ता जो है कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि किरण चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगे। और उसके साथ साथ ये भी जानकारी दे दें कि जो विपक्ष है यानी कांग्रेस की बात करें या फिर दूसरे दलों की बात की जाए, उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा। इस प्रकार की भी जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो है निकलकर जो है सामने आ रही। तो ऐसे में 2026 तक का जो कार्यकाल है वो राज्यसभा का जो है फिलहाल जो सीट है उसमें बचा हुआ है। तो ऐसे में निर्विरोध हो सकता है कि ये जो चुनाव है वो देखने को मिलता हुआ जो है सीधे तौर पर जो है नजर आ सकता है। तो किरण चौधरी का नाम सबसे आगे है। दोपहर बाद कभी भी इसकी घोषणा हो चुकी है। तमाम विधायकों को शाम तक चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया है। जो साइन होते हैं पर्चे पर वो जो है विधायक करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद कल जो है नामांकन वो किरण चौधरी का देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। स्पर्श, कुल मिलाकर जानकारी तो अभी तक यहाँ पर यही है कि कोई पार्टी जो है अपना उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारेगी, लेकिन जो सियासी समीकरण हरियाणा में भी चल रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि जेजेपी के कई विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी सोशल मीडिया पर यह कहा गया था कि अब तो हमारे भी कई विधायक आपके पास आ गए, संख्या बल के हिसाब से तो आप लोग भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम संख्या बल के हिसाब से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास का जो मुकाबला है वो संख्या बल के हिसाब से देखने को अब मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कई विधायकों के इस्तीफे पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिलते हुए नजर आए, वो कहीं ना कहीं समर्थन कांग्रेस का भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 से 5 विधायक अब कांग्रेस के हो चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं जो है मैदान में उतारना चाहिए और भूपेंद्र हुड्डा की कहीं बीजेपी से साठगांठ तो नहीं है, ये सीधे तौर पर जो आरोप है वो जो है अब दुष्यंत चौटाला जो है लगाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर नंबर गेम के लिहाज से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो किसके पास कितने विधायक जो है इस वक्त देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। हलोपा सरकार का समर्थन कर रही है, 1 विधायक जो है हलोपा का देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और निर्दलीय की बात करते हैं तो 1 विधायक जो है निर्दलीय जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो यानी ये संख्या जो है करीब 43 से 45 के बीच में जो है सरकार की देखने को मिलती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से विपक्ष के दावे देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ दावे हैं,
कांग्रेस के 29 विधायक हो जाते हैं, किरण चौधरी को हटा दे तो ये 28 हो जाते हैं। जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं। जननायक जनता पार्टी है क्योंकि कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो किस ओर रुख करते हुए नजर आएंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। इनेलो का एक विधायक है, अभय चौटाला किस ओर रुख करेंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और निर्दलीय 4 विधायक हैं। तो ये तमाम अगर पॉजिटिव समीकरण साधने की एक तरफ ठीक ठीक, स्पष्ट 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 स्पष्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है जो हम ब्रेक यहाँ पर कर रहे हैं कि किरण चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब विधायक पद से तो इस्तीफा दे दिया राज्यसभा उम्मीदवार के लिए, अब ऐलान होना बाकी है। आप लोगों की पुरानी साथी रही हैं, अब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतार रहा। देखिए, सवाल ये है कि हमारी साथी रही है, तो आपने बताया जी, तो हमारी विचारधारा के लोग एमपी बनते हैं, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, क्योंकि हमारी विचारधारा जो है उसी के लोग बनते रहे, अच्छी बात है। लेकिन सवाल जिसमें ये है कि भाजपा की अपनी कोई विचारधारा है या भाजपा की विचारधारा खो चुकी है। ये भाजपा विचारधाराहीन हो चुकी है, इसलिए इनको सिर्फ कांग्रेस के लोग ही दिखते हैं, उन्हीं की विचारधारा के साथ ही चलने का काम करते हैं अगर ये उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन हम जो चाह रहे थे कि एक साझा उम्मीदवार बनाया जाए जो कि विनेश फोगाट है, तो अगर उनको उम्मीदवार कांग्रेस बनाती है तो भाजपा को उनको समर्थन करना चाहिए था। अब ठीक है कि वो उनको नहीं करना चाहेंगे तो इनको करना चाहेंगे, तो हमारे पास नंबर नहीं है। अगर हमारे पास पूरा नंबर होता तो हम विनेश फोगाट को बनाते, क्योंकि वो उनके साथ धोखा हुआ है, उनके अच्छा, साथ एक तरह से। ठीक है केवल ढींगरा जी, आपके इस सवाल का मैं जवाब लूंगी। यहाँ पर प्रोफेसर विदुर रावल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर विदुर रावल जी, अब क्योंकि अब चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई है, विधायक पद से किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, अब इंतजार है आपकी पार्टी की तरफ से कि कब उम्मीदवार का जो राज्यसभा के लिए वो आप लोग ऐलान करते हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपसे मेरा सवाल है सर। अंजलि जी, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं सर, अपनी बात रखिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न बैठकें चल रही हैं। विधानसभा को लेकर प्रत्याशियों को का चयन करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग के बाद जो है इसका निर्णय होता है, उसको लेकर भी बैठकें चल रही हैं। निश्चित तौर पर राज्यसभा में हम किस उम्मीदवार को देने वाले हैं, इसको लेकर भी जो है पार्टी के नेतृत्व में चर्चा चल रही है, और बहुत जल्दी आपको अवगत करवाएंगे हम कि कौन रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है देश के नायकों का मजाक उड़ाते हैं जी, लगातार ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी राज्यसभा चुनाव नहीं आया था, ऐसा भी नहीं है कि आज के बाद राज्यसभा चुनाव खत्म हो जाए जी। या तो ये कहें कि जब भी हम स्थिति में आएंगे हम सबसे पहले विनेश फोगाट को बनाएंगे, बल्कि ये ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम अपनी पार्टी का नेतृत्व जो है विनेश फोगाट जी को दे देते हैं। और क्योंकि विनेश फोगाट जी के पूरे देश का उनके प्रति स्नेह है और भूपेंद्र हुड्डा से हरियाणा की जनता की घृणा करती है, इस नाते से अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे। नहीं, वो केवल ढींगरा जी कह रहे हैं हमारे पास संख्या बल ही नहीं है, अगर होता तो हम जरूर उतारते। संख्या बल हरियाणा में संख्या बल नहीं है, 12 सीटों पर चुनाव है, कहीं ना कहीं तो संख्या बल होगा। विनेश फोगाट तो देश की बेटी है, जहाँ भी कांग्रेस के पास संख्या बल है, क्या भूपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट की वहां लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। जब इनके पास संख्या बल होता है तो दीपेंद्र हुड्डा दिखते हैं राज्यसभा का सांसद बनने के लिए, जब इनके पास चुनाव आता है तो लोकसभा के लिए दीपेंद्र हुड्डा दिखते हैं जी। मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। भूपेंद्र हुड्डा को अपने पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कुछ नहीं दिखता, जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के अलावा कुछ नहीं दिखता था, ऐसे भूपेंद्र हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कुछ नहीं दिखता था। जब मुख्यमंत्री थे तब रोहतक से बाहर कुछ नहीं दिखता था, और जब आज के समय उनको दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसलिए जब वो सत्ता में होते हैं तो जनता को ठेंगा देते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कहते हैं जी चाहता हूँ तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, फिर सोचता हूँ तुम उनका करोगे क्या। इस प्रकार से मखौल बना रखा है इन्होंने। जवाब ले लेते हैं केवल ढींगरा जी। कल आपको याद होगा सोशल मीडिया पर दुष्यंत चौटाला का भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तो हमारे भी कई विधायक आपके में शामिल हो गए हैं और थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है वहां पर, क्यों आप लोग नहीं उतार देते। और जो विदुर रावल जी कह रहे हैं कि हरियाणा में नहीं है ना संख्या बल, और कहीं तो होगा, और भी जगह पर हो रहे हैं राज्यसभा चुनाव, वहां उतारिए, देश की बेटी है विनेश फोगाट,
कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करते हैं? बड़ी हास्यास्पद बात है। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा का मैं प्रवक्ता हूँ। हरियाणा को भाग के मैं दूसरे देश के दूसरी स्टेट की बात करने लग जाऊँ, फिर मैं भाग के पाकिस्तान। वो आप लोगों की बात नहीं, वो कांग्रेस के लिए पूछ रहे हैं। विदु रावल जी ने आपका कांग्रेस के लिए स्टैंड कांग्रेस को लेकर बोला है। इनके पास अपना है क्या? इनके पास क्या है अपना? अपनी ना विचारधारा है, ना इनके पास अपना कोई ज्ञान है, ना इनके पास कोई अपनी ज्ञानधारा है। कहाँ है बीजेपी? कहीं है? ये संघ जो है ना, वो कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। संघ जो जब 1918 में जब संघ बनी, 1925 में बनी थी, तो हेगड़ेवार कहाँ से आए थे? वो कांग्रेस के सेक्रेटरी थे जो बाहर निकलकर संघ बना ली उन्होंने। इनके पास क्या है? कोई विचारधारा नहीं है। ये ऐसे ही चलती फिरती वो अपने आप को पार्टी कहते हैं, लेकिन इनका अपना कोई ना वजूद है, ना पार्टी है, ना कुछ सिस्टम है। इनके पास है ही कुछ नहीं। एक ही विचारधारा है देश के अंदर जो सभी लोगों को साथ लेकर के चलती है, उसका नाम कांग्रेस है। और वही पार्टी हमेशा देश में काम करती रही है, वही लोगों को आगे बढ़कर। अन्य विपक्षी दल तो आप लोगों को कांग्रेस की बी टीम बोल रहे हैं। अरे बी टीम ए टीम बता रहा हूँ ना मैं आपको। ये पार्टी कहाँ है? बीजेपी। आप देखिए, वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस से गए बीजेपी में, एमपी बन गए। धर्मवीर जी गए उधर, एमपी बन गए। अपना प्रवीण अत्रे INLD से गए, बीजेपी में चले गए, उधर उनको बना दिया। बीजेपी का अपना आदमी कौन सा है बीजेपी में? तो बीजेपी में आए, जिस पार्टी को छोड़ के आए, जिस पार्टी को छोड़ के आए बीजेपी में, तो वो तो कई आरोप लगा के आए कि कांग्रेस में हमारी सुनी नहीं जाती। हालांकि कई तो ऐसे हैं कि जो लौट के आपके घर भी आ गए वापस। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे लोग जो जाते हैं वो वहाँ MP बनते हैं, मीडिया का सिस्टम देखते हैं, वहाँ पे जाके कोऑर्डिनेटर बनते हैं। तो प्रत्याशी उतारिए ना सर, ये कहा जा रहा है प्रत्याशी उतारिए। जब अगर इतनी यहाँ पर है, दीपेंद्र हुड्डा की बात आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आ जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए। विदु रावल जी यही कह रहे हैं, अपने बेटे के लिए तो चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं। अब पार्टी के लिए कुछ करिए। सुनिए, हमारी पार्टी मुद्दर है ना, बहुत बड़ी पार्टी है हमारी। अगर कोई एक आधा छींटा निकलता है तो वो भी वहाँ पे जाके दूसरी पार्टी में MP बनता है, या दूसरी पार्टी में जाके मीडिया का काम देखता है, या दूसरी पार्टी में जाके बाल विभाग का चेयरमैन बनता है। तो हमें तो खुशी है, कोई बात नहीं, हमारे ही आदमी उधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, अब इनका जाने का टाइम हो गया। इलेक्शन मोड में है हम, और आप 1 अक्टूबर को देखिएगा, 4 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा इसका, उसमें भाजपा जा रही है और कांग्रेस हरियाणा के अंदर आ रही है, और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। बाकी इनको अच्छे ख्याल लेने दीजिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जनता जो है इससे विमुख हो चुकी है, जनता आधार खो चुकी है बीजेपी। अब जनता ने इनको रुखसत करना है, आप देखिएगा इस वोटिंग में। विदु रावल जी, देखिए, कभी किसी कथाकार ने कभी मुंगेरी लाल के असीम सपने नाम की कोई एक लघु कथा लिखी हो गई तो जरूर उसको प्रेरणा जो है केवल ढिंगड़ा जी के वक्तव्यों ने दी होगी। केवल ढिंगड़ा जी के जो वक्तव्य है, मुंगेरी लाल के असीम सपने, ये 2019 में भी इसी प्रकार के सपने ले रहे थे। ये सोच रहे थे कि 2019 में भी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी को स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हरियाणा की जनता दे रही है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही केवल स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। और कांग्रेस जिसने 10 साल तक हरियाणा की जनता को ठेंगा दिया, उस कांग्रेस को भी जनता ठेंगा दे रही है। चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2014 का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2019 का विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे चुनाव हो खटाखट झूठ बोलने वाली कांग्रेस पार्टी का 2024 का, उसमें भी हरियाणा की जनता ने देखा कि इनके 13 इनकम्बेंट जो MLA हैं वो अपनी सीट पर अपने असेंबली सेगमेंट्स में हार गए, और कांग्रेस की बहुत दुर्दशा है। नहीं, लेकिन विदु रावल जी, केवल ढींगरा जी का यहाँ पर यही कहना था कि इनका कुछ अपना नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है इनके यहाँ पर। तो अगर राज्यसभा से भी अगर उम्मीदवार का नाम का ऐलान आज होने जा रहा है तो उसमें भी हमारी पार्टी से गई हुई जो नेत्री है उनका नाम आगे चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी आपका और केवल ढींगरा जी आपका इस तमाम चर्चा में शामिल होने के